चलिए दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, लेट्स सी। क्रेडिट सेल ऑफ 132 टू आर कृष्ण करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स जर्नल बट पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 312। बेटा ध्यान देना, व्हेन इट इज सेइंग सेल्स जर्नल मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट सेल्स बुक। ठीक है, सेल्स बुक में जितने भी नाम लिखे होंगे वो हमारे कौन है, वो हमारे कस्टमर्स हैं। सेल्स की एंट्री क्या करते हो, राम को बेचा तो राम टू सेल्स, मतलब राम अकाउंट को डेबिट करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये कृष्ण के अकाउंट में भी हमको क्या करना था, पोस्ट करना था। किधर पोस्ट करना था, डेबिट में कि क्रेडिट में? ऑब्वियस सी बात है कि कृष्ण अकाउंट में हमको डेबिट करना था, है ना। कभी भी दिमाग काम नहीं करता, सिंपल सी जनरल एंट्री तो बोल ही सकते हो भाई, है ना। सेल्स की एंट्री क्या होगी, कृष्ण टू सेल्स, तो कृष्ण अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो ये जब पोस्टिंग हुआ तो पोस्टिंग में ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड में पोस्टिंग हुआ, तो वो जो पोस्टिंग हुआ वो 132 की बजाय 312 हो गया। तो करके देखो कितना है, 312 माइनस 132, मतलब 180 रुपीज ज्यादा क्या हो गया, ज्यादा डेबिट हो गया। 180 आपका ज्यादा डेबिट हो गया, तो अभी क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। ज्यादा डेबिट हो गया तो क्रेडिट करेंगे, तो लिखेंगे टू आर कृष्ण, कितना, 180। डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस। समझ में आया, सिंपल है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना कि सेल्स बुक में क्या होता है, उसमें जो लिखे रहते हैं नाम वो हमारे कौन है, कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स को हम गुड्स बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, कस्टमर्स टू सेल्स। ठीक है, चलो अगला। द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ रमेश अकाउंट वॉज ओवरकास्टेड बाय 2000। द टोटल, अब रमेश अकाउंट बनाया होगा, उसका टोटल किया हमने क्रेडिट साइड का, तो वो हमने ज्यादा लिख दिया 2000 से, 2000 से क्रेडिट ज्यादा हो गया, तो उसको सुधारेंगे कैसे, डेबिट कर दो। भाई क्रेडिट 2000 से ज्यादा हो गया तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर दो। तो रमेश अकाउंट डेबिट 2000, डेबिट कर दिया। टू में क्या आएगा, सस्पेंस। ठीक है, चल। टोटल ऑफ परचेज जर्नल मतलब परचेज बुक ऑफ 5250 हैज बीन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 5205। तो आपने जब पोस्टिंग किया तो यहाँ पे पोस्टिंग 5250 करना था, मगर 5205 कर दिया, मतलब 45 रुपीज कम कर दिया। तो कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट, कम किया ना 45, तो 45 रुपीज डेबिट कर दो। टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा सस्पेंस, 45 है ना। ठीक है, printer purchase from R Limited for 4000 on credit was entered in purchase book। अगेन ज्ञान की कमी है। प्रिंटर खरीदा तो प्रिंटर टू कैश लिख, प्रिंटर टू आर लिमिटेड लिखना था, मगर हमने क्या लिख दिया, हमने परचेज बुक में मतलब परचेज का ट्रांजेक्शन लिख दिया, परचेजेस टू आर लिमिटेड लिख दिया। कितना, 4000, 4000। ठीक है, वैसे सिंपल से आपको राइट रॉन्ग रिवर्स करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, प्रिंटर टू परचेजेस। प्रिंटर को डेबिट करना था, परचेजेस को डेबिट कर दिया, परचेजेस को उठा के क्रेडिट करो, प्रिंटर को डेबिट करो, प्रिंटर टू परचेजेस। ये बने आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, नहीं बन रहा है तो मतलब आप सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। रिवर्स पे आइए, इसको डेबिट करते हैं। चलिए, आर लिमिटेड टू परचेजेस, कितना, 4000 तो अभी क्या करना है, ये आर लिमिटेड कैंसिल हो जाएगा, प्रिंटर टू परचेजेस 4000। ठीक है, an item of 2000 entered in sales return book was posted to the debit of Pandey who had returned the goods। Entered, an item of 2000 entered in sales return book was posted to the debit of Pandey। ओके, अभी थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ये आप सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग अकाउंट्स होंगे, ठीक है, एक दो तीन, है ना, मान लो दो तीन लोग होंगे। अब इनमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या नाम है, पांडे। पांडे, अब ये बताइए कि सेल्स रिटर्न का जो टोटल होगा जितना भी होगा, है ना, 5000 10,000 वॉट एवर, ये किधर जाएगा,
दिमाग लगाइए, सेल्स रिटर्न, सेल अगर दिमाग काम नहीं करता है, इतना तो मालूम है कि सेल्स बुक का टोटल किधर जाता है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। तो सेल्स रिटर्न किधर जाना चाहिए, डेबिट में, और ये किधर जाना चाहिए, क्रेडिट में, मगर हमने किधर लिख दिया, डेबिट में। समझ में आ रही बात, ये क्रेडिट में जाना चाहिए था मगर हमने कहा लिख दिया, डेबिट में। तो ये जो हमने गलती से डेबिट किया है उसको अभी समझने की कोशिश करना है। यहां पे देखो, एक बात बताओ मेरे को, ये समझना बहुत जरूरी है जो मैं बोलने जा रहा हूं। यदि आप डेबिट करना भूल जाते हैं, पांडे के अकाउंट को सॉरी क्रेडिट करना भूल जाते हैं, पांडे के अकाउंट को क्रेडिट करना भूल जाते हैं, तो गलती को कैसे सुधारेंगे, पांडे को क्रेडिट करके। मगर यदि पांडे को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया तो दो गलतियां हो गई। एक, गलती नंबर एक, क्रेडिट नहीं किया। गलती नंबर दो, उल्टा डेबिट कर दिया। तो जो डेबिट किया उसको भी क्रेडिट करो और जो क्रेडिट करना चाहिए था उसको भी क्रेडिट करो। दो बार क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब डबल अमाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पांडे अकाउंट हमको क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया, गलती नंबर एक। इसको कैसे सुधारेंगे, पांडे अकाउंट को क्रेडिट करके। गलती नंबर दो, उसको उल्टा डेबिट कर दिया। तो जो डेबिट किया उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए भी हमको पांडे को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पांडे को हमें दो बार क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टू पांडे 4000 और इधर आ जाएगा सस्पेंस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं मतलब करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आपको तो नहीं सर वो हमको तो राइट रॉन्ग रिवर्स ही समझ में आता है, तो बेटा ठीक है वैसा कर लो। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न टू पांडे 2000 2000। रॉन्ग एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री है सेल्स रिटर्न आपका, ये लो, सेल्स रिटर्न में गड़बड़ी नहीं हुई है, डेबिट ऑफ पांडे, मतलब आपने पांडे को भी डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न को तो करेंगे ही करेंगे ये। अब इसको मैं क्या करता हूं, रिवर्स करता हूं, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये डेबिट है ना, तो टू सेल्स रिटर्न और टू पांडे 2000। सेल्स रिटर्न में तो गड़बड़ी हुई नहीं थी, तो वो तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। टू पांडे टोटल हो गया, तो क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पांडे। क्लियर है, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।